ओके, शुरू करते। रिमेंबर वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। वैसे दोस्तों वाली हरकतें नहीं है, बट रिमेंबर इंडिया इज आवर फ्रेंड। जब इन लोगों ने हमको गेहूं भेजा था ना 60s में, तो गेहूं के साथ गाजर घास भी, ये दोस्तों वाली हरकतें। फिर 71 में जब हम पाकिस्तान से वॉर लड़ रहे थे ना, तो इनने हमारे खिलाफ बेड़ा भेज दिया था, 16वां या 17वां, ठीक है। 7वां बाकायदा, और रशिया ने बीच में आके इंटरवीन किया था। आप रशिया को बार बार भूल जाते हैं कि उसने कितने बार हमारा साथ दिया। रशिया की सबमरीन हमारे और अमेरिका के 7वें बेड़े के बीच में खड़ी हो गई थी, ठीक है, जिस वजह से वो नहीं आगे बढ़ सका। फिर 92 में हमको एक क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था। क्या है कि हम सैटेलाइट जो है, हमने PSLV जब लगभग डेवलप कर लिया था, पेलोड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV डेवलप कर रहे थे, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो उसके लिए जियो स्टेशनरी जगह में पहुंचाने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती थी। क्रायोजेनिक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजन होता है, ठीक है ना, तो उसकी जरूरत पड़ रही थी। और क्योंकि हमारे रशिया से रिश्ते अच्छे थे ना, तो रशिया देने को तैयार था। अमेरिका का इसमें कोई संबंध नहीं था, रशिया और हमारे बीच में डील थी। पर क्योंकि उस समय तक सोवियत रूस का विघटन हो चुका था और रशिया एकदम से बहुत कमजोर हो गया था, और उस पर अमेरिका का दबाव आया कि भाई तुम इसको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे सकते, तो नहीं देंगे भाई, हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिला। बाद में हमने फिर जैसे तैसे जुगाड़ किया, है ना, खुद का ही बना लिया। अगर वो क्रायोजेनिक इंजन मिल जाता ना, तो इसरो जो है अभी आज से 10 साल आगे होता, ठीक है। फिर 99 के आसपास हम पे दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो है 2003 में हमारे यहाँ संसद पे हमला हुआ, फिर भी हमारा साथ नहीं दिया गया, क्योंकि भाई को पाकिस्तान का साथ चाहिए था तालिबान के खिलाफ, वही तालिबान के खिलाफ जिसको पाकिस्तानी शरण दे रहा था। ये तो चल रहा है चूतियापा दुनिया में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्ती की तो मैंने आपको बता दिया कहानी। ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज ऑफ देयर टैरिफ्स आर टू हाई। ये कह रहा है कि भाई हमारे अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत हाई हैं। दोस्त, इंडिया और अमेरिका का बिजनेस कम नहीं है, बहुत है। मेरे ख्याल से हमारे अमेरिका के साथ बिजनेस इतना ज़्यादा है जिसका कोई और देश रिप्लेस नहीं कर सकता। कारण हम बहुत ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। गुड्स कम करते हैं पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरा बैंगलोर के IT इंडस्ट्री जो है इसी पर डिपेंड करती है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, बहुत से देश है, बट हम बैंगलोर को मोस्टली सिलिकॉन वैली मानते हैं इंडिया का, तो मैंने वो नाम लिया, दूसरे टेंशन ना लें, ठीक है। तो हम सर्विसेज बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, बट वो तो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से लेते तो नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास, हमारा और इंडिया का बिजनेस तो बहुत है, बट हमसे माल नहीं लेता है इंडिया। यार आपका माल हमारे यहाँ टिकता नहीं है। फोर्ड आई तो थी, कंपीट नहीं कर पाई, चली गई, ठीक है ना। तो इनको प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि हमारे और अमेरिका के बीच में बिजनेस कम है, प्रॉब्लम इस बात से है कि ये यहाँ पे अपनी चीजें बेचना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी और की चीजें खरीदने से, बस हमारी शर्त ये रहती है, वैसे हमारी आजकल नहीं रहती है शर्त, पहले रहती थी कि